लोग जाग सकते हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के लिए लोगों के क्या विचार हैं, आकाश आनंद जी बहन जी के लिए लोगों की क्या चाहत है गांव देहात के लोगों में, ये हम लोग रूबरू जाकर के देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी का हाथी हरियाणा में चिंगाड़ मार करके गांव गांव में, शहर शहर में जा रहा है। साथियों, जय भीम। आज 9 मार्च 2024 को इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं और हम हैं इस समय कोंडली रोड पर, जो केएमपी एक्सप्रेसवे है, और हमारे साथ हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी, जो बहुजन सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं पिछले 40 साल से। हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं नीलकमल टीवी से, और हम खड़े हैं ये कुंडली जाने वाले रोड पर। हमने यहाँ देखा धम्म चक्र है और हाथी है, और हम देखते हैं, और यहाँ से कुंडली सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया है, और हम जा रहे हैं, आज शामिल हो रहे हैं मान्यवर आकाश आनंद जी की यात्रा जो चल रही है हरियाणा में। 1 मार्च से जो शुरू हुई है, आज यात्रा का 9वां दिन है, और हम इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। सोनीपत, पानीपत और पूरे गांव-गांव में ये यात्रा चल रही है मान्यवर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में। बहुजन समाज पार्टी का हाथी हरियाणा में चिंगाड़ मार करके गांव गांव में, शहर शहर में जा रहा है, और बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता, मान्यवर वीरेंद्र सिंह जैसे समाज सेवी इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आइए हम इस रथ यात्रा में आपका भी अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। जी, सभी को मेरा जय भीम। और जैसा अभी मान्यवर अनिल कुमार जी ने बताया कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हरियाणा में, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो हम आखिर क्यों जा रहे हैं शामिल होने? बहुत लोग हैं जाने के लिए। हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें जाकर के वहाँ हकीकत और सच्चाई देखने को मिलती है कि गांव में कैसे लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरीके से लोग इस यात्रा को ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए लोगों के क्या विचार हैं, आकाश आनंद जी बहन जी के लिए लोगों की क्या चाहत है गांव देहात के लोगों में, ये हम लोग रूबरू जाकर के देखेंगे। मीडिया पे देखना, टीवी पे देखना एक अलग बात है, क्योंकि वो मीडिया वाले, टीवी वाले, चाहे बहुजन मीडिया है चाहे दूसरा मीडिया है, अपने हिसाब से काट छाट के बताते हैं। लेकिन हमें सच्चाई और हकीकत जानने के लिए धरातल पर जाना जरूरी है, देखना जरूरी है, और हमें समय देना जरूरी है। मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि हमें TTT का पे बैक टू करना है, पे बैक टू सोसाइटी, TTT, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। तो हमें अपना टाइम देना है। टाइम देने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम भी जिस तरीके से समझ आएगा लोगों के समझाने की कोशिश करेंगे। और टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, किसी ने हमें पैसा नहीं दिया। हमारे जो चैनल वाले हैं वो भी अपने एक पे बैक टू सोसाइटी के तहत हम लोग जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी के तहत जा रहे हैं। किसी पे कोई एहसान नहीं है, किसी पे कोई हमारा वो नहीं है कि कोई हमें बुलाएगा, रहने का इंतज़ाम करेगा तब जाएंगे। अपने इंतज़ाम से, अपने तरीके से जा रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं सभी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं या गांव के हैं, देहात के हैं, कहीं भी हैं जो इस चैनल को सुन रहे हैं, इनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया की किंतु परंतु छोड़ के हमें जो बहुजन मूवमेंट साहब कांसीराम ने जो चलाया था, आज बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में चल रहा है, हमें तन मन धन से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, राजनीतिक और सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इसके लिए तन मन धन से हमें समर्पित होना चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है। धन्यवाद, थैंक यू। मान्यवर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। ये बहुत सारे लोग
पूछते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल सोशल रूट क्या है, गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ें क्या हैं ये बहुजन समाज की, जो मान्यवर काशीराम साहब बताते थे, इसको जरा बताएंगे ये जरा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। नॉन पॉलिटिकल रूट्स के लिए साहब काशीराम ने कहा था, बहुत अध्ययन करने के बाद, खास करके जब उन्होंने पूना में, बम्बई, महाराष्ट्र में काम शुरू किया था, तो आरपीआई में सबसे पहले उन्होंने काम किया था। बहुत दिनों तक आरपीआई में काम किया, लेकिन आरपीआई के कई सारे टुकड़े हो गए, तो काशीराम साहब बहुत दुखी हुए। खास करके जब पूना की एक मीटिंग में कांग्रेस और आरपीआई में गठबंधन हुआ था, जिसमें 521 सीटों में से 1 सीट आरपीआई को मिली थी, 520 सीटें कांग्रेस को मिली थी। बहुत दुखी हुए साहब काशीराम ने, छोड़ दिया वो आरपीआई। तब उन्होंने इसका चिंतन मनन किया कि आरपीआई के आखिर टुकड़े क्यों हुए। तो उन्होंने वहाँ जा कर के ये देखा कि इसकी नॉन पॉलिटिकल रूट्स जो थी, गैर राजनीतिक जड़ें थी ही नहीं मजबूत। और उसका बाद तो उन्होंने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता, उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। तो नॉन पॉलिटिकल रूट्स क्या थी, उसके लिए साहब काशीराम ने नौकरी छोड़ करके अपनी जवानी के 20 साल नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने में लगाए। 1965 में उन्होंने नौकरी छोड़ी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। ये 19-20 साल का समय, जवानी का समय, पूरा उन्होंने देश के जाकर के सर्वे किया, जाकर के नॉन पॉलिटिकल रूट्स में जो हमारा बहुजन महापुरुषों का इतिहास था उसको खोज के लाए, उनके फ़ोटो ढूंढ के लाए, लोगों को तैयार किया। और ख़ास करके जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके लिए बाबा साहब ने मार्च में आगरा में 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साहब काशीराम ने इस कथन को भी बहुत सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं जो है इन पढ़े लिखे लोगों पर ये कलंक जो लगा हुआ है इसको धोने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने बाम सेफ की परिकल्पना की थी 1973 में, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका हम घोषणा या तब करेंगे जब 1 लाख बाम सेफ के कर्मचारियों को हम इकट्ठे कर लेंगे, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नौकरी वाले पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग होंगे। जब 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया तो 1978 में दिल्ली में इसकी विधिवत घोषणा की बाम सेफ की। ये जो बाम सेफ था, नॉन पॉलिटिकल रूट्स था, उन्होंने पूरे देश में जाकर के तैयार किया। और इसके बाद DS4 बनाया, वो भी नॉन पॉलिटिकल रूट्स थी। तो ये कहा जाता है, आप ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ को आप काट दें यहाँ से, इसमें फिर कुल्ले निकलेंगे, फिर काट दें, फिर निकलेंगे, जब तक इसकी जड़ें बरकरार रहेंगी इस पेड़ को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। टेम्परेरी तौर पे हो सकता है। तो ये जो हमारी नॉन पॉलिटिकल रूट्स हैं, जब तक ये मजबूत रहेंगी, हमारी राजनीति को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, जब तक ये रहेंगी। और वही नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत करने के लिए साहब काशीराम ने 20 साल जिंदगी के लगाए थे, जवानी के। और वो नॉन पॉलिटिकल रूट्स आप भी हैं, हम भी हैं, ये जो हमारे पत्रकार हैं ये भी है, हम काम कर रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। लोग जाग सकते हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। हम सीखते रहेंगे इस तरह की गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ें मान्यवर वीरेंद्र सिंह के साथ। और यहाँ देखिए, हम देखते हैं धम्म चक्र भी है, हाथी भी है, और हम ये हरियाणा की जमीन पर इस तरह से हम जमीनी हकीकत दिखाते हुए अनिल कुमार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय BSP। थैंक यू। ये बोर्ड अच्छा लगा। चलो, हाँ, आइए। ओह, अच्छा, आइए।
देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।